गुड इवनिंग गाइस। मेरा थोड़ा चेहरा थोड़ा डल डल हो गया है। आई नो दैट बिकॉज मैंने थोड़ा शेव भी किया है, तो उसके कारण कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा लेज़ी लेज़ी फील हो रहा है, थोड़ा टायर्ड टायर्ड फील हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो मैंने डाला था, पनीर का कुछ डाला था, आइटम डाला था, पनीर का कुछ स्टफ़ डाला था। तो उसके बाद वाला दिन था आषाढ़ी एकादशी। तो तभी से मुझे फील हुआ कि मेरा जो पेट है वो ब्लोटिंग जैसा फील हो रहा है, लाइक फूक रहा है, लाइक मतलब मुझे लगा एसिडिटी वगैरह होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, तो उस दिन मैं सोया, तो आषाढ़ी एकादशी के नेक्स्ट दिन मतलब रात को तीन बजे नहीं, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है फूड। मैं फूड खा रहा हूँ लेकिन डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे लगा कुछ ट्राई आउट किया मैंने, इनो वगैरह, मैंने आंवला भी खाया, मराठीत अपन आवला बोलते, वो भी खाया अपन ने, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो बोलते हैं ना, ढेकर नहीं आ रही थी, ढेकर इन द सेंस मैं बताऊँगा आपको, तो वो नहीं आ रही थी। तो मेरे को लगा कुछ रहेगा, हो जाएगा, सोने के बाद कुछ हो जाएगा, तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो बाद में देखा जाए तो अराउंड 1 बजे के आसपास तो चालू हुआ, लाइक लूज़ मोशन, लाइक 2 बार, लाइक 2 मिनट के बाद जाता था, 2 मिनट के बाद वापस आता था। तो वो पेट है ना पूरा फूक गया था, लाइक लंग्स, जो भी चेस्ट एरिया रहता है ना, चेस्ट के नीचे वाला एरिया है ना, पूरा का पूरा फूक गया, पूरा पेट ही फूक गया, इतना टाइट हो गया ना कि मैं बोल नहीं सकता आपको, इतना टाइट हो गया, और निकल रहा भी नहीं था, लाइक बहुत ही बुरी तरह से दुख रहा था ना, इतना बुरी तरह दुख रहा था, लाइक क्रैम्प्स आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई मार रहा है, और पेट बहुत ही ये हुआ, लाइक रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। 1 बजे के बाद 6 बजे तक वही चलता रहा। आई नो मैनी टाइम्स हो गया, लाइक 5 नहीं, बहुत बार हुआ, मैंने काउंट नहीं किया, इतने टाइम हुआ, लेकिन 6 बजे वो रुक गया। बाद में थोड़ी सी नींद आई, और बाद में उसके बाद थोड़ी सी नींद आई, फिर थोड़ा जाना पड़ा बाहर। तो बाहर जाने के बाद लाइक मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मुझे डर था कि वो फिर से हो जाएगा, मुझे वो नहीं चालू करना था, क्योंकि बहुत ही अनबियरेबल था वो, मैं बहुत ही नहीं कर सकता, इतना बुरा पेन हो रहा था। फिर मुझे वो डर था, इसलिए मैं बाहर चला गया बिना खा के। एंड देन उसके बाद रिक्शा मिली, रिक्शा में मैंने भी कुछ नहीं खाया था। मम्मी बोल रही थी कि लाइक कुछ खा के जा, कुछ, मुझे डर लग रहा था कि ऐसा मतलब बाहर ना हो जाए, इसलिए कहा, तो मैंने किया, एडजस्ट किया। लेकिन 12 बजे, दोपहर के 12 बजे उसके बाद ऐसा पेन हुआ ना, मतलब पूरा, मतलब वो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी नहीं था, कुछ नहीं खाया था, उसके बाद एनर्जी एकदम 0% हुई थी। 0 मतलब 5%, लाइक बोल सकते हैं, एक एग्जांपल दूँ तो बैटरी कैसी है रहती है 5% के हिसाब से, तो वैसा कुछ कंडीशन हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं। फिर ब्रेक में कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ का मतलब बोलते हैं ना, एट द टाइम ऑफ लंच या कुछ 2 के आसपास मुझे लाइक भूख लगने चालू हो गई, और मतलब और ज़्यादा भूख लगने, पेट ठीक है, पेट था ना, वो पूरा रुक गया, मतलब इन द सेंस पूरा रुक गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पेट एकदम क्लियर हुआ था। फिर आसपास 6 बजने के टाइम मेरा 4 बजने के टाइम मेरा पूरा जो बॉडी था, स्पाइनल कॉर्ड से लेके यहाँ तक, ये जो एरिया था ना पीछे का, जो भी हेड का एरिया, यहाँ से लेके पूरा पीछे ये भी एरिया लेके पूरा जो लेग तक, लाइक टो तक, पूरा का पूरा लाइक ऐसा लग रहा था पैरालाइज हो गया है। तो मैं जब भी बैठा था तो ऐसा ही बैठा था, तो सिर्फ माइंड फंक्शन कर रहा था कि हाँ बाबा, माइंड फंक्शन कर रहा है, मुझे पता है ये हो रहा है, लेकिन मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो, और ऊपर से सिर इतना ऐसा लग रहा है ना कि मतलब एक मशीन होता है जो आपने देखा होगा, जो क्रश वाला मशीन होता है ना, वैसा। तो आप ऐसा, अगर वो मशीन यहाँ पे लगाओगे ना, तो ऐसा एकदम प्रेशर लगाओगे ना, तो वैसा कुछ फीलिंग आ रहा था। और ऊपर से ये एरिया बहुत ही दुख रहा था, बहुत दुख रहा था।
तो फिर मैं वेट कर रहा था, अब भी होएगा टाइम, अब भी होगा टाइम, अब भी होगा टाइम, लेकिन बोलते ना वो रेजिस्ट। मैंने एक वर्ड निकाला है, वर्ड निकाला नहीं इन द सेंस, वो वर्ड मुझे अच्छा लगा, इंस्पायर करता है मुझे वर्ड, तो वो वर्ड है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब मैं मराठी में दे दूंगा यहाँ पे, लेकिन रेजिस्ट मेरे को इंस्पायरिंग लगा, लेकिन वो वर्ड को डिफाइन करना, बोलना इजी है लेकिन वो करना बहुत हार्ड है, क्योंकि वो वर्ड इंस्पायरिंग है, मोटिवेशन है, मेरे को अच्छा लगता है। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मेरे को वो वर्ड बहुत अच्छा लगता है। मैं एक दिन टी शर्ट भी लाइक प्रिंट आउट करूँगा, एक ब्लैंक टी शर्ट पे रेजिस्ट मतलब यहाँ पे प्रिंट करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा वो टी शर्ट, तो वैसा कुछ करने वाला हूँ मैं। एंड वो रेजिस्ट करके एक वर्ड था, तो वो वर्ड माइंड में घूम रहा था कि अभी तेरे को रेजिस्ट करना है, अभी रेजिस्ट करना है, रेजिस्ट। मैं रेजिस्ट पे ही रह गया, लाइक बोलते हैं ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, ये टाइम एंड हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था तो मेरी पावर लेवल, बैटरी लेवल नहीं, बॉडी लेवल्स, बॉडी जैसे एनर्जेटिक लेवल्स थे ना वो डाउन हो रहे थे। जैसे जैसे डाउन हो रहे थे ना वैसे वैसे चक्कर आना चालू हो गया, लाइक पूरा नशा होने लगा। नशा में कैसे, मैंने दारू नहीं पिया, मैं दारू का नहीं है, मैं दारू नहीं पीता हूँ, लेकिन वो चक्कर आना चालू हो गया, लाइक आंखों के सामने पूरा हिलने लग गया, पूरा मतलब ऐसे ऐसे, मतलब हेड नहीं हिल रहा था, लेकिन वो जो भी माइंड में ना पूरा अनफोकस हो गया, तो ब्लर हो रहा था। तो एट द टाइम 6 बज गए। 6 बजने के बाद फिर मैं गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास गया तो मुझे थोड़ा रिलीफ हो गया, लेकिन मैं गया तो भी भीग के ही गया, पूरा भीग के गया, गाड़ी पे गया लेकिन भीग के गया। मेरा प्लान था मैं रिक्शा में जाऊंगा, जितना भी बिल हो जाए, लेकिन मेरा बॉडी ठीक होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। मेरे को अभी से लगता है आपकी हेल्थ ठीक होगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी ठीक नहीं तो आप क्या करोगे, वही मेरा सवाल है। हेल्थ इज़ वेल्थ को डिफाइन यहाँ से करना सीखो, क्योंकि आपकी बॉडी एक पार्ट है, आपका बॉडी एक स्ट्रक्चर है, जो ठीक रहेगा तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और मेहनत भी करना चाहिए। तो फिर हाँ, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास गया और ऐसा पेन होने लग गया ना, तभी मैं बहुत रोया डॉक्टर के पास, मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत रोया, बहुत रोया। तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया, प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो भी दवाई दिया और इंजेक्शन दिया, तो पता चला कि डायरिया हुआ है। भाई डायरिया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने साल कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था, लेकिन पता नहीं डायरिया। अभी आप बोलोगे कि भाई तू बाहर का खाता है, बाहर का नहीं, अगर ठीक है मैं बाहर का खाता हूँ, मैं बाहर का खाता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन घर वालों को तो नहीं देता हूँ, मेरे भाई को तो देता हूँ मैं, लेकिन मॉम डैड तो नहीं खाते, क्योंकि मॉम डैड तो बोलते ठीक है तूने लाया तू खा, हम लोग के लिए बना लिया है। तो वैसा कुछ सीन था, तो वैसा कुछ हुआ, तो उनको भी हो गया है। तो ये कंफर्म हो गया कि मैंने जो पार्सल्स कुछ लाए थे उससे नहीं हुआ है, वो कुछ अंदर का कुछ झोल है, इन्वेस्टिगेट करना था। तो पता चला कि लाइक हमारे यहाँ पे कैसे होता है कि हम लोग जब भी पानी ये करते हैं, लाइक हीट करते हैं, क्योंकि हम लोग को गर्म पानी पीने की आदत है, तो वैसा कुछ है। तो हम क्या करते हैं कि हीटर होता है ना, हीटर को बाल्टी में, प्लास्टिक बाल्टी में हीट करते हैं। तो प्लास्टिक बाल्टी यानी लाइक स्टील वाला बाल्टी नहीं, प्लास्टिक बाल्टी, तो उसमें हम हीट करते हैं। तो कुछ ऐसे ही कुछ हुआ रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक हीट से मेल्ट होता है, तो कुछ ऐसे ही कुछ, इतने साल तो नहीं हुआ लेकिन हुआ, लेकिन वो बाल्टी का कुछ हुआ, केमिकल हुआ, कुछ हुआ रहेगा। तो उसके बाद मैं घर आया, एक मिनट बाल ठीक कर लूँ। तो उसके बाद मैं घर आया, घर आने के बाद मैं ऐसा सोया ना, लाइक ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सोया, क्योंकि मैं सोया भी नहीं था, डायरेक्ट मैं, मतलब बोलते हैं ना, डायरेक्ट मैं बाहर चला गया, सोया भी नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं मिला, वो बस मेरा 15 मिनट के लिए सोया था, लेकिन कंट्रोल किया, तो रेजिस्ट किया, क्योंकि रेजिस्ट ये मुझे अच्छा लगता है। तो कंट्रोल किया मैंने खुद पे, और जो भी डे का जो ये था
टारगेट्स कुछ था तो वो अचीव किया मैंने, लेकिन मेरी बॉडी पूरी की पूरी मैस हो गई थी। एंड बाद में घर आने के बाद मैंने मारी बिस्किट खाया, तो मारी बिस्किट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगा या कुछ सूखा सूखा गया है। मारी बिस्किट खा सकते हो आप, विटा मारी मेरा फेवरेट है, तो उसके बाद वो ग्रीन वाला होता है और रेड वाला होता है, वैसा वो मेरा फेवरेट है। एंड उसके बाद मैंने ओट्स भी खाए, सूखे ओट्स खाए, बिकॉज जो भी अंदर का स्टफ़ है वो लिक्विड है, ठीक है। मैं समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लिक्विड है जो भी स्टफ़, वो आपके जो लिक्विड स्टफ़ है वो सकअप कर लेगा, लाइक सोक कर लेगा, और जो भी एक्सक्रिएशन होगा, जो भी आपका बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा ना, वो ठीक तरह से आएगा और थोड़ा बॉडी कंट्रोल में आएगी, तो बॉडी आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी और प्रॉपर फंक्शन करेगी। सो मेरा पॉइंट यही था कि बॉडी फंक्शन ठीक करनी चाहिए, ऐसा कुछ ये खाओ जब भी आपको डाइजेशन या एसिडिटी हो तो ऐसा कुछ करो। फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन्स ली जो डॉक्टर ने दी थी, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, प्रिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा। मेडिसिन ली थी, मेडिसिन के बाद मैं सो गया, पूरा का पूरा सो गया मैं, लाइक इन द सेंस 7 बजे सोया और 2 बजे रात को उठा, खाना भी नहीं खाया, 2 बजे उठा क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। 2 बजे उठा, 2 बजे उठ के मैंने फिर से खाना खाया, क्योंकि जो मेडिसिन्स दी थी ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि मेडिसिन से नींद भी आती है और पहले से ही मेरी नींद अफेक्टेड थी, तो उसके डबल नींद आई मुझे। एंड या फिर उसके बाद ठीक लगा, फिर अभी ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब हुआ मेरे साथ, ये इंसिडेंट हुआ, दैट्स वाई मैंने अभी तक फूड व्लॉग नहीं बनाया, तो ये इंसिडेंट शेयर करना था मुझे आपके साथ, क्योंकि तो इसी दौरान मैंने क्या क्या ये खाए, क्या क्या पिया मैंने एनर्जी लेवल एकदम बैलेंस रखने के लिए, न्यूट्रलाइज रखने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। और मेडिसिन्स भी आपको बताता हूँ, जब आपको डायरिया हो जाए तो आपको कौन सी मेडिसिन्स लेनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर से सर्टिफाइड है। सो आई विल शो यू नाउ। तो ये सारी मेडिसिन्स है, 1 2 3 4, ये 4 मेडिसिन्स है, और ये आपका डायरिया, ये देख सकते हो, ये मेरा नाम है। सो ये 22/7 लाइक कली, और ये सर्टिफाइड है, तो फ़िलहाल के लिए तो डॉक्टर का मैं नाम नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैंने ये एनर्जी ड्रिंक थी, क्योंकि ये मैंने अभी फ़िलहाल के लिए तो पानी भरा है, तो इसी के लिए मैं मतलब यही पी के मैं अपनी एनर्जी लेवल्स मेंटेन करता था, नहीं तो मुझे चक्कर आके मैं पता नहीं, ये तो ख़त्म हो चुका है, ये मैंने आज ख़त्म किया है। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बाकी है इसमें, थोड़ा भी नहीं, ड्रॉपलेट्स बाकी है। तो ये मैंने 2 बॉटल ख़त्म किया है, अभी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और मुझे सर्दी भी हुई है, लाइक कोल्ड भी हुआ है, क्योंकि सर्दी का कारण क्या है कि जब भी मैं आ रहा था तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने बहुत हेल्प की उसी दौरान, क्योंकि उसने मुझे ना रिक्शा वगैरह नहीं प्रोवाइड किया, उसके पास स्कूटी थी, तो जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो रही थी। मैंने उसको बोला भाई चल तू, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है बस। वो बोल रहा था भाई तू कुछ खा ले वगैरह वगैरह। मुझे ये डर था कि खाने के बाद वो पूरा ऐसा नहीं हो जाए कि वाही आ जाए, इसलिए मैं बोला डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं एंड देन वी विल गो टू ईट। एंड मैं खाने नहीं गया, वो घर पे गया स्कूटी, तो थैंक्स फॉर हिम। एंड मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, लेकिन मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। और उसके बाद वो चला गया, तो पूरा का पूरा भीग गया मैं। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, और मैं पूरा भीग गया, मेरे बाल भी भीग गए। और मैंने बोलते हैं ना कि सबसे सर्दी में क्या बाहर से भीग के आओगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेड पूरा ड्राई कर लेना, क्योंकि यहाँ से सर्दी चढ़ती है। ये जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे जो पोर्शन होता है ना, वो गीला नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। और चेस्ट एरिया को पूरा का पूरा क्लीन अप कर दो, लाइक ड्राई कर दो। और यहाँ का एरिया
तो ये कवर्ड रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट्स रहते हैं ना, ये जो हेयर्स है ना, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। लाइक बोलते हैं ना, ये मोबाइल में कैसे रहता है सेंसर्स, तो ये उस प्रकार काम करते हैं हमारे बॉडी में। तो ये यहाँ का एरिया है ना, जब भी आप बाहर से आओगे ना, तो ये वाला एरिया है ना, तो ये वाला पूरा ड्राई कर दो, ड्राई। स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कियों में कैसा होता है कि उनके बाल बड़े होते हैं, तो वो जो रहता है ना, वो कोल्ड होता है। तो कोल्ड के कारण कभी कभी नाक भी बहती है, फिर कोल्ड के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स खांसी होती है। या तुम ये टाइम पे आपको चिकन सूप पीना चाहिए। तो मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिसिन से मेरे एक्सपीरियंस से क्या हुआ है, मैं जब भी दवाई लेता था, कोल्ड की मेडिसिन लेता था, तो उसके अगले बाद खांसी होती थी मुझे, तो उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरे डैड ने मुझे रेकमेंड किया कि तू चिकन सूप पी। तो चिकन सूप बहुत ही तीखा होता है, गार्लिक होता है उसमें, और बोलते हैं ना चिली होता है, तो उससे सर्दी जाती है और बॉडी में हीट जनरेट होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। सो आई रेकमेंड टू ईट चिकन सूप आफ्टर इफ़ यू हैव कोल्ड। या सो मैं वही रेकमेंड करूँगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हम कुछ फूड ट्राई करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। एंड आपको कैसा लगा ये व्लॉग, कमेंट्स डाउन बिलो, मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। और कुछ आपको सुझाव वगैरह देने होंगे तो कमेंट्स में बता दीजिए। एंड अगर कुछ आपके पास सल्यूशन है डायरिया का या कोई भी डाइजेशन प्रॉब्लम का, तो आप नीचे बता सकते हो मुझे। या दैट्स इट फॉर इट, एंड होप यू लाइक दिस व्लॉग। एंड लाइक, शेयर, कमेंट, ये तो अपना गोल्डन रूल है। सब्सक्राइब भी करो ताकि और वीडियोस, मज़ेदार वीडियोस देख सको। टिल देन, हैप्पी ईटिंग, स्टे हेल्दी। या दैट्स इट, बाय।